दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में प्रस्तुत है प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे तथा अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही उत्तर है लॉर्ड पामर्स्टन। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर वर्ष 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो सही उत्तर 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो ये था सूरत अधिवेशन 1907। याद रखिएगा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई और ये नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब डफरिन भारत का गवर्नर जनरल था उस समय हुई थी। तो डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो ये घटना थी रोलट एक्ट का लगना। और रोलट एक्ट कब लगा था? तो रोलट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो सही उत्तर है बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। इसके उपलक्ष्य में जो है भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया था। अगला है कि 1857 का विद्रोह, इसको भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के लेखक कौन हैं? देखिए, द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के लेखक। तो ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है और भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये VD सावरकर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो सही उत्तर है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ये अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो सही उत्तर है ये अधिकार महारानी के 1858 के घोषणा पत्र द्वारा पुनः जो है ये राजाओं को मिला था, क्योंकि डलहौजी की व्यपगत नीति के तहत भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित किया गया था, जबकि ये अधिकार पुनः महारानी के 1858 के घोषणा पत्र द्वारा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन माने जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1918 में मजदूर दल के एक नेता, मजदूरों के नेता BP वाडिया ने सबसे पहले मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। और याद रखिएगा 2 मार्च 1919 को मॉस्को रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी और इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी और इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। एन.जी. रंगा इसके सदस्य थे या एन.जी. रंगा इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो सही उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण और उसे माफ करने से इनकार करने के कारण खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया था। एक और प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये रोलट एक्ट लागू होना। रोलट एक्ट लागू होने के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम भारतीय आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो सही उत्तर रास बिहारी बोस। दोस्तों हार्डिंग बम कांड या इसको एक और नाम दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र या हार्डिंग बम कांड, ये घटना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1912 को हुई थी और इसमें लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए, उनके हाथी का चालक और रक्षक मारा गया था और इस घटना के लिए रास बिहारी बोस को प्रणेता माना जाता है, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, देखिए 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे को। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का आर्थिक इतिहास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रोमेश चंद्र दत्त, इनको शॉर्ट में आरसी दत्ता भी कहा जाता है। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? तो सही उत्तर है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, वो कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? तो ये थे एम.एन. राय और इनको उग्र मानवतावादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये था अड्डयार में। अड्डयार मद्रास के पास है और ऐसे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना याद कर लीजिए 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी, न्यूयॉर्क में। और इसके संस्थापकों में मैडम ब्लावत्स्की और थियोसोफी आंदोलन की प्रमुख विचारक हेनरी स्टीर अलकाट जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एक जो है मद्रास में इसका एक मुख्यालय खोला गया था थियोसोफिकल सोसाइटी का। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में, याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे रास बिहारी घोष। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखिए, मैं स्टार लगा रहा हूँ, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो ये था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह दूती को उसका क्या किया गया, तो इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख रुपए मासिक जो है पेंशन पर रंगून निर्वासित कर दिया गया था। और बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट थे और 24 अक्टूबर 1775 को जन्म हुआ था और 1857 में इनकी भूमिका के कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने इनको रंगून निर्वासित कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला प्रश्न है खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण और उसे माफ़ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह, ये खेड़ा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था। खेड़ा आंदोलन 1918 में गुजरात में जो है शुरू किया गया था। ये तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और इसमें महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान जो है ये दूसरा सत्याग्रह था जिसे शुरू किया गया था और आप जान लीजिए कि इसमें भी सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे। अगला प्रश्न है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी, तो ये हंटर कमीशन था। दोस्तों हंटर कमीशन की नियुक्ति एक बार 1882 में शिक्षा में सुधार के लिए किया गया, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। इसको भी हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की थी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1919 में। अगला प्रश्न है 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो वी.डी. सावरकर ने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं कि ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस का कथन है, ये असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की हिंसा से जो है हिंसा के कारण इस आंदोलन को रोक लिया गया, तो इसी के कारण या जो इसी पर टिप्पणी करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। अगला प्रश्न है वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो ये डिज़रायली था। अगला है 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनके त्यागपत्र देने के बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई, तो भारतीय देशी राज्यों से संबंधों के विषय पर जो है ये 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में नई नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी, तो याद रखिएगा गुजराती भाषा में, और उनके सचिव महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। इसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इंग्लिश भाषा का शीर्षक है। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे, तो डलहौजी के समय में। और देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे,
तो जयप्रकाश नारायण, जिनको शार्ट में जेपी कहा जाता है, इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो कम्युनल अवार्ड में शोषित वर्गों को 71 और पूना पैक्ट में उनको 148 यानी 148 सीटें मिली थीं। पूना पैक्ट आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना में यरवदा जेल में हस्ताक्षरित हुआ था और इस समझौते में दलित और शोषित वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ये था जनरल ह्यू रोज। याद रखिएगा, जनरल ह्यू रोज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झांसी का जो है ये सेनापति था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुसलमान? तो ये जिन्ना का कथन है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था, कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयस्कर है और इसीलिए इन्होंने संयुक्त भारत का आदर्श या विचार त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसका था कि ये एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में ये टिप्पणी महात्मा गांधी की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब पेशवा ने। और लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो ये जूनागढ़ में। जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया था और इस जनमत संग्रह में 91% मतदाताओं ने भारत में शामिल होने का फैसला किया था और पाकिस्तान को 130 वोट मिले थे। जूनागढ़ की मुस्लिम आबादी में केवल 15% ने मतदान किया, वहीं गैर मुस्लिम आबादी के 30% लोगों ने मतदान किया था। अगला प्रश्न है, 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 में। पहली बार 1938 में सुभाष चंद्र बोस को जो है ये कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, CR दास यानी चित्तरंजन दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। शुरुआत में CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 में। याद रखिएगा, 1878 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया ये जो है कानून था। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना था। अगला प्रश्न है, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किनके बीच हुआ था?
तो सही उत्तर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अगला है 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट को ये नाम किस नेहरू के कारण मिला था? तो ये मोतीलाल नेहरू के कारण। नेहरू रिपोर्ट जो है ये 15 अगस्त 1928 को जो है प्रस्तुत की गई थी। इसमें भारत के लिए नए डोमिनियन दर्जे का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कड़ा होने लगा था। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता प्राप्त करना ये 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य था। अगला है आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो ये थे मोहन सिंह। और ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असहयोग तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। और ये टिप्पणी के संदर्भ में है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। और इस समिति के अन्य सदस्यों में गांधी जी, M.R. जयकर, तैयब जी और C.R. दास थे। अगले प्रश्न पर आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर पत्र कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषाओं में गुरमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदू में प्रकाशित किया जाता था गदर पत्र। अगला प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबेल के साथ वार्ता की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द को कहाँ के आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड के आंदोलन से ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गार्डिनेल्यू कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण नेहरू जी ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक तथा जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक वापस लौटा दिया था? तो महात्मा गांधी ने। देखिए सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ पर एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में। और किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के केस में। अगला प्रश्न है कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंगभंग का आदेश वापस लेना पड़ा। ये निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। और ये किस वर्ष में लागू किया गया निर्णय था? तो ये बंगाल विभाजन रद्द करने का निर्णय 1912 में लिया गया था। अगला प्रश्न है अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। ये शब्द किसका है? तो ये लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे।
अगला प्रश्न है, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो उस बाग में एकत्रित लोग पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की गई? तो जून 1948 तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1928 में। और 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था? तो इसका कारण ये था कि इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इसी के विरोध में गांधी जी ने यरबदा जेल में मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अगला है, 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा करके सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना था। अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति ये किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था क्या थी? तो इस पद्धति में ये व्यवस्था या बाध्यता थी कि किसान को अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ था कब? तो जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम हैं, तब ये आंदोलन समाप्त हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को प्रारंभ हुआ और 5 जून 1918 को जो है समाप्त हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बी.के. दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो सही उत्तर है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। अगला है, 1929 में 14 सूत्री मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। और एक और प्रश्न है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा था? तो सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा गया था। अगला है, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी। और ये तिथि कब निश्चित की गई? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता और कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो ये नारा था, करो या मरो का। अगला प्रश्न है, बेबेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा और यूरोपियन दल के और अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हो पाया? तो ये था सांप्रदायिक मतभेद के कारण केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ था। अगला है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ? तो सूरत अधिवेशन में। और किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो ये कर्जन का कथन है। अगला प्रश्न है कि देखिए, कांग्रेस ने पहली बार कब देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार जो है अपनी नीति घोषित की थी देसी रियासतों के प्रति। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये कथन किसका है? तो ये सीआर दास का कथन है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के बारे में लिखा गया है, तो ये है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगला है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? तो 1928 में आया था। और ये क्यों आया था? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का अधिनियम था उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए ये भारत आया था। अगला प्रश्न है, देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा था वो था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन का बहिर्गमन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने इस बात को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। और अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की अहम भूमिका थी और कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो A.O. ह्यूम कांग्रेस के महासचिव बने थे क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आधुनिक भारत प्रश्नोत्तर रूप में इसका भाग 2। ये वीडियो आपके तैयारी और रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।